नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी पीजीटी 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें चंडीगढ़ पीजीटी वाला एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का है, या कोई अन्य राज्य में कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर आपके दर्शन शास्त्र, या कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में जो सांख्य कारिका है, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जो है करने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपकी सांख्यकारिका अर्थात जो दर्शन शास्त्र है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सांख्यकारिकों को आज की वीडियो में हम करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हरियाणा से है और 2015 में पीएचडी का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके अब इंटरव्यू होंगे। तो यहाँ पर एक तो लिस्ट पहले जारी हुई थी, तो दूसरी लिस्ट में कुछ कैंडिडेट जो उनको जोड़ा गया है। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपनी लिस्ट देख लीजिएगा, हो सकता है आपका भी उसमें नाम हो, क्योंकि जल्द ही जो है एक तो शायद तारीख में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। तो संख्या कारिका जाती है, ईश्वर कृष्ण जो है इनके द्वारा रचित रहेगी संख्या कारिका। सांख्य दर्शन जो है, इसके अंदर 25 जो तत्व है उनको स्वीकार किया गया है, और उनकी मीमांसा भी बड़े ही अच्छे ढंग से इस दर्शन के अंदर की गई है। इन्हीं पंच विषय पदार्थों के ज्ञान से जीव आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीन प्रकार के दुखों से सर्वथा छुटकारा पा लेता है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले कोई आगे एग्जाम दिया है तो आपको सभी क्वेश्चन याद आ जाएंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचविंशति मतलब जो 25 पदार्थ हैं, जिनसे मतलब जो मानव सूक्ष्म शरीर है उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि 17 तो उसी में ही है। तो टोटल जो है 25 जो पदार्थ हैं ये आ जाते हैं। और 3 प्रकार के दुख होते हैं ये वाले, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। संख्या ने इन तीनों दुखों के विनाश का कारण इस विवेक ज्ञान को अंत में स्वीकार किया है, जैसे कि ईश्वर कृष्ण है उन्होंने सांख्यकार्य में बताया था इस श्लोक के माध्यम से। दुख त्रय विज्ञात तद जिज्ञासा हेतु तद अभिज्ञात के तद अभिज्ञात के दृष्टि से अपि अर्थः चेत अनेकांत अन्यथा अभावात्। अर्थात जो संसार है इसके अंदर आकर प्राणी मात्र जब आध्यात्मिक, आधिभौतिक और अधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, तो उस समय उन 3 प्रकार के दुखों के विनाश के कारण जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उनकी निवृत्ति का कारण कौन है। और यदि वे जिज्ञासा दुख की निवृत्ति के कारणभूत औषध सेवन अथवा कामनी के उपयोग रूप दिष्ट उपाय से शांत हो जाती, तो शास्त्र के आधार पर होने वाले दूर अधिगम तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर दिया गया है कि प्रोक्त 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति दिष्ट उपाय से अनेकांतिक, आवश्यक रूप से तथा अत्यंतिक, फिर कभी भी दुख उत्पन्न न हो रूप से नहीं होती है। इसलिए इनकी जो निवृत्ति के लिए शास्त्र में होने वाला तत्व ज्ञान ही श्रेयस्कर माना गया है। इसे तो केवल दुख त्रय के विनाशकारी मूल वस्तु में जिज्ञासा का प्रदर्शन बतलाया है। वह दुख त्रय से विनाश का कारण कौन है, इसका स्पष्टीकरण ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारी जो है सांख्यकारिका इसमें बताया है। इस श्लोक के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है। दृष्टवद अनुसर्विक है, विशुद्धिक अतिशयुक्त है, तद विपरीत है श्रेयन व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। तो इसी प्रकार से ये जो व्यक्त अव्यक्त प्रकृति है और ज्ञेय ये पुरुष है, इनके वेद ज्ञान से ही दुख त्रय से छुटकारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार इन 25 प्रकार के पदार्थों का अंतर्भाव ईश्वर कृष्ण ने केवल 4 पदार्थों में ही कर दिया था। ये जितने भी यहाँ पर श्लोक है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पूछ लिए किसी भी माध्यम से जाए। मूल प्रकृति, विकृति, महद आदि प्रकृति ये विकृति हैं शब्द। तो कितनी है विकृतियाँ, ये 7 जा यहाँ पर बताई गई है। मूल प्रकृति, विकृति, महत आदि प्रकृति ये विकृति हैं शब्द। षोडश विकार हैं, जिसमें विकार है न प्रकृति न विकृति पुरुष है। तो पुरुष जाइए न प्रकृति है न विकृति है। संसार की रचना करने वाली मूलभूत प्रकृति किसी भी कार्य की विकृति नहीं है, अपितु वह समस्त चराचर विषयों के कारण अविकृति ही है। और महत आदि 7 पदार्थ
किसी कारण प्रकृति, किसी कार्य विकृति दोनों माने गए हैं। तथा 16 पदार्थ जिसमें पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन, यह आ जाता है। और पुरुष न किसी का कारण है और न ही किसी का कार्य है। वह एकमात्र पुष्कर मतलब कमल पलाश पत्थर के समान निर्लेप है। संख्या में 4 पदार्थ बताए गए हैं, कारण, कार्य, कार्य कारण उभय रूप और कार्य कारण अनुभवात्मक, जिनमें कारण भूत पदार्थ केवल प्रकृति है और कार्यभूत पदार्थ 16 हैं। चक्षु आदि 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, शब्द आदि 5 तन्मात्रे और मन, महत अहंकार 5 तन्मात्राएं, ये जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। ये 7 पदार्थ कारण कार्य उभय रूप है और पुरुष न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, इसलिए वह अनुभवात्मक है। और इस प्रकार इन 4 प्रकार के पदार्थों के ही आगे 25 भेद हो जाते हैं। इन पूर्वोक्त पदार्थों के साधक प्रमाण कहे गए हैं तथा कौन कौन है इसका विवेचन आगे दिया गया है। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, इस प्रकार से जो जैसे प्रमाण होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमाण है उसके बारे में बताया गया इस श्लोक के माध्यम से। दिष्टम अनुमान आप्तवचनम सप्रमाणम सिद्ध्वा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम परमे सिद्धि प्रमाणाधि। अर्थात संख्या के अनुसार प्रमाण की संख्या कितनी है? 3 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। संख्या में प्रमाण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अन्य लोगों से स्वीकृत सब प्रमाण इन्हीं 3 प्रमाणों में सिद्ध है और प्रमाणों को स्वीकार करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि घटपट आदि प्रमेय पदार्थों की सिद्धि प्रमाण के आधार पर ही होती है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ पर। दूसरा आ जाता है प्रत्यक्ष। प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, अर्थात वस्तु का विषय और इंद्रिय के शौक से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। जो वाचस्पति मिश्र इन्होंने प्रत्यक्ष के 3 विशेषताएं बताई थी, तो ये भी आपके एग्जाम में आती है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार प्रत्यक्ष के कितनी विशेषताएं हैं? 3 हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के लिए यथार्थ वस्तु का रहना आवश्यक है और वह वस्तु बाह्य या आंतरिक कुछ भी हो सकती है। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि बाह्य वस्तुएं हैं। सुख दुख ये आंतरिक विषय है। दूसरा जाता है पर प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय वस्तु सन्निकर्ष आवश्यक है। ये आपको आगे देखने को मिलेगा सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष के लिए बुद्धि की सक्रियता भी आवश्यक है। केवल वस्तु और इंद्रिय के संयोग से ज्ञान नहीं उत्पन्न हो जाता, इसके लिए बुद्धि की प्रक्रिया अनिवार्य है और बुद्धि में सत्वगुण रहने के कारण यह पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित करती है और ज्ञानोदय होता है। संश्लेषण और विश्लेषण का कार्य करके बुद्धि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान देती है। संख्या दर्शन हाउस के अनुसार प्रत्यक्ष के 2 प्रकार माने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक भेद से। तो संख्या के अनुसार प्रत्यक्ष कितने प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? 2, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास होगा, इसमें वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा और इस प्रत्यक्ष ज्ञान की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है और यही ज्ञान शिशु एवं गूंगे के ज्ञान से मिलती जुलती है। शिशु और गूंगे अपने अनुभव को अभिव्यक्ति देने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे क्या है, बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर सविकल्पक, इसमें केवल वस्तु के अस्तित्व का ही आभास नहीं होता बल्कि उसकी पूर्ण जानकारी भी हो जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने से गुजरे और उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी हो जाए तो वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही विकसित होकर आगे सविकल्पक प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये प्रत्यक्ष है। इसके बाद आ जाता है जो अनुमान है। संख्या मत में अनुमान के स्वरूप का लिंग लिंगी पूर्वकम कहकर शाब्दिक भेद अवश्य कर दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में आता है, लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। परंतु आर्थिक स्वरूप अनुमान का वही है जो न्यायिकों ने माना है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म तम ज्ञानम, और इस अर्थ में वाचस्पति जो मिश्र इन्होंने लिंग लिंगी पूर्वक कहकर इनका प्रवचन भी किया है।
और वह अनुमान पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट इस रूप से 3 प्रकार का हो जाता है। अब यहाँ पर पूर्ववत जो इसके बारे में बताया गया है। पूर्ववत अनुमान दो वस्तुओं के मध्य व्याप्ति संबंध पर आश्रित होता है। जैसे धुएं और आग में व्याप्ति संबंध रहने से धुएं की उपस्थिति से आग की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है। जैसे बादलों से आच्छादित आकाश को देखकर तथा बिजली की गड़गड़ाहट को सुनकर भाविकालीन वृष्टि रूप वर्षा कार्य का अनुमान होता है। जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो एकदम से आप समझ जाओगे कि वहां पर आग लगी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बादलों के माध्यम से बताया गया है। जैसे बादल आ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं बादल, तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि भाई वर्षा होने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शेषवत अनुमान। उसे कहते हैं जहाँ कार्य से कारण का अनुमान हो, क्योंकि अंतिम कार्य को शेष शब्द से कहा गया है और उस कार्य रूप लिंग से होने वाले अनुमान को शेष अनुमान कहा गया है। उदाहरण के रूप में प्रातःकाल चारों ओर पानी जमा देखकर रात में वर्षा हो चुकने का अनुमान। तो जैसे आप कई खड्डे में जब पानी भरा हुआ देखते हैं या अपनी छत गीली देखते हैं या गली है वो गीली देखते हैं, सड़क गीली देखते हैं, तो आप अनुमान लगाते हैं कि रात जरूर बरसात हुई होगी। या जो पेड़ टूटे हुए हैं, चारों आसमान बिखरा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि रात जहाँ तूफान जरूर आया हुआ होगा। तो यह फिर यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है। इसके बाद है सामान्यता दृष्ट। यदि दो वस्तुओं को साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना, यह सामान्यता दृष्ट है। हम लोग ने बगुले को उजला पाया, जो ही हम सुनते कि अमुक पक्षी बगुला है तो ये हम अनुमान करते हैं कि वह उजला होगा। या जैसे गाय वैसी नील गाय वाला उदाहरण आता है, वो आपको याद होगा नहीं, अगर इसके बारे में पता होगा तो अगर आपने गाय देखी थी और सुना था कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, और एक दिन आप जंगल में जाते हैं और वहाँ पर गाय के समान जो पशु है उसको देख लेते हैं, तब आप फिर अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई फलाने फलाने ने यह बताया था कि जैसी गाय वैसी नील गाय, तब आपको वो याद आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शब्द। आप श्रुति आप्तवचनम, आप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित यथार्थ वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान को ही शब्द प्रमाण कहा गया है। इसलिए वेद, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र एवं सामान्य शास्त्र आदि के वाक्यों से उत्पन्न हुए ज्ञानों का भी शब्द प्रमाण में ही अंतर्भाव हो जाता है। बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन प्रभृति वाक्यों के प्रमाण्य का निराश इसलिए हो गया है कि वे अनुक्त उच्चारित है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का समर्थक है, और जो सत्कार्यवाद है इसका अर्थ है कि कार्य कारण में सत होता है, अर्थात कार्य न तो कोई नवीन वस्तु है न ही कोई नया आरंभ, बल्कि वह कारण की ही बदली हुई अवस्था है, और इस परिवर्तन को नया आरंभ कहने के स्थान पर कारण की व्यक्त अवस्था कहना उचित है। अर्थात कारण में कार्य पहले अव्यक्त था और अब व्यक्त हो गया है। सांख्य कारिका जो है इसमें सत्कार्यवाद की स्थापना, ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसके माध्यम से बताई गई है, जो एग्जाम में पूछ जाती है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारणभाव सत्कार्यम। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। आगे फिर इनकी वाक्य है। जैसे असद कारणात् है, असद कारणात् है जिसका अस्तित्व ही नहीं है और जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे रेत है, रेत से आप कभी भी घी नहीं बना सकते, या बालू जो है रेत मतलब इसमें घी का भाव है, इसलिए किसी भी प्रकार से बालू से घी नहीं निकाला जा सकता, मतलब जो काम हो ही नहीं सकता। उपादान ग्रहण, किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण की खोज की जाती है। जैसे दही है, दही उत्पन्न करने के लिए दूध की खोज की जाती है, और तेल उत्पन्न करने के लिए तिलों की खोज की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कार्य अपने खास कारण में पहले से विद्यमान रहता है, और ऐसा न होता तो घी उत्पन्न करने के लिए हमें दूध की और तेल उत्पन्न करने के लिए तिल की खोज क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपको पता है
दही बनानी है तो दूध चाहिए होगा, लस्सी बनानी है तब भी दूध चाहिए होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये तेल के बारे में बताया गया है। अगर आपने ये तेल की आवश्यकता है तो आपको वही वस्तु देखनी होगी जिससे तेल निकल सकता है, जैसे तिल है, सरसों है। तो इस प्रकार से आपने वही वस्तु देखनी होगी जिससे तेल निकल सकता है, जिसमें पहले से ही वो विद्यमान है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्वसंभवतः। हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे बालू से घी नहीं निकल सकता और न रुई से टेबल बनता है। यदि कार्य अपने खास कारण में छिपा नहीं रहता तो फिर किसी से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती। मतलब जैसे आपको पता है घी दूध से निकलता है और बालू मकान बनाने का काम आता है, रेत मतलब। अगर यहाँ पर किसी वस्तु की मतलब जैसे बालू है, इससे अगर कोई भी वस्तु निकाली जा सकती तो किसी और जरूरत की वस्तु की जरूरत ही नहीं थी। तो सभी वस्तु का अपना अपना महत्व है, सभी वस्तु अलग अलग काम के लिए है। सक्तस्य शक्या कारणात्, कारण अपनी योग्यता के अनुकूल ही कार्य उत्पन्न करता है। दूध केवल दही, मलाई या अन्य खाद्य पदार्थ बना सकता है, इससे खाद नहीं बन सकती। इसी प्रकार तिल केवल तेल या खल ही उत्पन्न कर सकता है, चीनी नहीं। इससे सिद्ध होगा कि कारण उसी कार्य को उत्पन्न करेगा जिसकी उसमें योग्यता है। इसलिए ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कार्य जो है पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहता है, पहले से ही है वो उसमें। इसके बाद आ जाता है कारण भावात् सत्कार्यम। कार्य और कारण अभिन्न है। वास्तव में कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कारण कार्य का छिपा हुआ रूप है और कार्य कारण का खुला हुआ रूप। तो इससे हमें यही पता लगेगा कि कार्य कारण में उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले उदाहरण देखे, जैसे तिलों से तेल प्राप्त करने के लिए मतलब तिलों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो तेल जो उसके अंदर पहले से ही रहता है, न कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर डालता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पुरुष का स्वरूप। संख्या के द्वैत में प्रकृति की अतिरिक्त दूसरी सत्ता पुरुष की ही कही गई है। सांख्य में पुरुष की धारणा लगभग वही है जिसे अन्य दर्शनों में आत्मा कहा गया है। सांख्य दर्शन पुरुष के संबंध में 3 मूल प्रश्नों पर विचार करता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सांख्य दर्शन पुरुष के संबंध में कितने मूल तत्व पर विचार करता है। तो ये 3 है। कौन कौन से? पुरुष का स्वरूप क्या है, अस्तित्व की सिद्धि हेतु तर्क, और पुरुषों की अनेकता या बहुता सिद्ध करने की तर्क। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 मूल्य प्रश्न माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है पुरुष का स्वरूप। संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शनों की आत्मा से पर्याप्त साम्य रखता है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए मूलतः से प्रकृति के सर्वथा विपर्यासात कहा गया है और यह शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है और सभी अवस्थाओं में चैतन्य युक्त रहता है। जबकि प्रकृति जड़ है और प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक नहीं है, निस्त्रिगुण है और यही ज्ञात और विषय है। जबकि प्रकृति क्या है? ज्ञेय और विषय है। प्रकृति परिणामी अर्थात क्रियाशील है, जबकि पुरुष नित्य तथा अपरिणामी है। पुरुष की सत्ता सर्वताशील होती है और इसका निषेध करना क्या है? असंभव, क्योंकि इसका निषेध करने वाला निषेध करता स्वयं पुरुष का ही स्वरूप है। और यह सत्य और चेतन तो है किंतु आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि आनंद की उत्पत्ति सत्ता गुण से होती है, जबकि यह निस्त्रिगुण या निर्गुण है। परंतु पुनः यह कर्ता नहीं भोक्ता मात्र है, क्योंकि यह चेतन किंतु निष्क्रिय है और प्रकृति और उसके विकारों का उसी प्रकार भोग करता है जैसे राजा स्वयं अन्न उत्पादन नहीं करता, करते हुए अन्न का उपभोग करता है। तो राजा तो स्वयं उत्पन्न नहीं करता, अन्न ही जो लोग है, प्रजा है, वही उत्पन्न करती है, लेकिन उपभोग राजा भी करता है। संख्या का पुरुष अन्य दर्शनों के आत्म विचार के समान होते हुए कुछ दृष्टियों से भिन्न है। चार्वाक देह आत्मवाद के विरुद्ध यह पुरुष या आत्मा के भिन्न व नित्य सत्ता को स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन मानता है कि आत्मा स्थायी नहीं है बल्कि चेतना का प्रभाव मात्र है, जबकि सांख्य ने पुरुष को नित्य माना है। न्याय वैशेषिक चेतना को आत्मा का अगंतुक गुण मानते हैं, जबकि सांख्य के अनुसार चेतना पुरुष का स्वभाव है। आचार्य जो शंकर हैं, इन्होंने आत्मा को सच्चिदानंद व एक माना है, जबकि
संख्या का पूर्व संख्या में अनेक है और सत्व से उत्पन्न होने वाला आनंद से भी रहित अर्थात सचित है। ये तीन प्रकार के गुण आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो तीन होते हैं, सत्व, रज और तम गुण। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे जो आपको देखने को मिलेगा ये। इसके बाद है पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हेतु तर्क। ईश्वर कृष्ण ने संख्या कार्य का जो है इसमें पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु 5 तर्क दिए थे, जो यहाँ पर इसमें श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। संघात परात्वार्थ, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात् और भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 तर्क बताए गए थे। तो आगे फिर इनके बारे में बताया गया है। जैसे पहला आ जाता है आपका संघात परात्वार्थ। यह जगत प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है और जड़ होने के कारण साधन है। प्रश्न इसका साध्य कौन है? अब प्रश्न यह है कि इसका साध्य कौन है। यदि जड़ पदार्थ को ही इसका साध्य माने तो अनअवस्था दोष पैदा होता है, और इसका साध्य वही हो सकता है जो चेतन हो तथा भोक्ता हो, और यह पुरुष ही है जो प्रयोजनमूलक प्रमाण है। तो यह है संघात परात्वार्थ। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है त्रिगुण आदि विपर्यात। प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक है तथा परिणामी है। तार्किक दृष्टि से त्रिगुण निर्गुण की ओर संकेत करता है और परिणामी अपरिणामी की ओर, और यही त्रिगुण तथा अपरिणामी तत्व ही पुरुष है, और यह पुरुष की सत्ता सिद्धि का तर्क शास्त्रीय तर्क है। इसके बाद अधिष्ठानात आ जाता है कि कोई भी क्रिया किसी आधार की अपेक्षा रखती है। अब प्रश्न है कि चिंतन और अनुभव, विज्ञान इत्यादि का अधिष्ठान कौन है? यह प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति ज्ञेय विषय और जड़ है, जबकि यह अधिष्ठानात ज्ञाता विषय चेतन होना चाहिए। अधिष्ठान पुरुषी है और इस तर्क को तत्वमानसीय तर्क कहा गया है। इसके बाद है भोक्तृभावात्। प्रकृति और उसके विचार जड़ होने के कारण भोग्य है, इसलिए भोक्ता की अपेक्षा रखते हैं। इसका भोक्ता वही हो सकता है जो न जड़ हो अर्थात चेतन हो, और यह चेतन भोक्ता पुरुष ही है, और इसे नीति परक प्रमाण कहा गया है। इसके बाद कैवल्यार्थ और प्रवृत्ति से आ जाता है। बहुत से व्यक्ति कैवल्य की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं और उसके लिए अत्यधिक प्रयास भी करते हैं। अब प्रश्न है कि कैवल्य की प्रवृत्ति व प्राप्ति किससे होगी, और यह सत्ता पुरुष की ही है, और इस तरक को धार्मिक तथा आध्यात्मिक तरक कहा गया है। इसके बाद पुरुषों की अनेकता सिद्धि के तर्क दिए गए हैं। जैसे सांख्य दर्शन जैन को न्याय वैशेषिक तथा मीमांसा दर्शन के समान आत्मा की अनेकता में विश्वास रखते हैं। पुरुष आत्मा की अनेकता सिद्ध करने के लिए वह 3 तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात आयुगपत प्रवृत्ति पुरुष भौतम सिद्धम त्रैगुण विपर्याचय। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये 3 जो गुणों की बात हुई है वो बताई गई हैं। तो आगे फिर इनके बारे में बताया गया। जैसे जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात, पहले नंबर का यहाँ पर आ जाता है। यदि पुरुष को अनेक न माना जाए तो विभिन्न व्यक्तियों के जन्म मृत्यु तथा अनुभव अलग अलग नहीं माने जा सकते, जबकि अनुभव से हम जानते हैं कि विभिन्न के जन्म और मृत्यु आदि भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पुरुष एक ही होता तो एक व्यक्ति के जन्म से सभी जीवित हो जाते और एक ही की मृत्यु से सभी मर जाते। इसके बाद अयुगपत प्रवृत्ति, इस तरह के अनुसार सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति के परस्पर भिन्न भिन्न होने का यही कारण है कि सभी में भिन्न भिन्न पुरुष हैं। प्रवृत्ति का मतलब मानसिक तथा शारीरिक कर्म से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक कर्म इसलिए परस्पर भिन्न है क्योंकि सभी के अंतःकरण और इंद्रिया इत्यादि भिन्न भिन्न है। यदि ऐसा न होता तो हंसने से सभी हंसते और एक के गिरने से सभी गिरते। जैसे एक क्लास है, क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ जहाँ ढीले उसके कह सकते हैं आप होते हैं कम, कुछ काम को जल्दी कर लेते हैं याद, और कुछ उसी काम को थोड़ी लेट करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में है त्रैगुण विपर्यात। इस तरह के अनुसार 3 गुणों की अनुपातिक विभिन्नता पुरुषों की अनेकता सिद्ध करती है, और तीनों गुणों की अनुपातिक भिन्नता सर्वप्रथम देवता, मनुष्य व राक्षस
इन योनि से देखी जाती है, देवता, मनुष्य और राक्षस। क्योंकि देवता क्या है, सत्व प्रधान है, मनुष्य रजोगुण में आ जाते हैं और जो राक्षस है ये तमोगुण में आते हैं। पुनः विभिन्न मनुष्य में भी तीनों गुणों का अनुपातिक वैविध्य दिखाई पड़ता है। इसके आधार पर हम मनुष्य में भी भेद करते हैं और इसी भेद से हमें सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पुरुष एक है या अनेक है। इसके बाद प्रकृति का स्वरूप। सांख्य दर्शन के द्वैतवाद में एक तत्व प्रकृति है जबकि दूसरा तत्व पुरुष है। सांख्य दर्शन प्रकृति के संबंध में जिन बातों का विश्लेषण करता है वे प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है, स्वरूप, अवस्थाएं और प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण, इनके बारे में बताते हैं। उसके बाद है प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है। तो सांख्य के अनुसार प्रकृति का ज्ञान अनुमान के माध्यम से होगा। जब हम विश्व के मूल कारण की खोज करते हैं तो विश्व में दो प्रकार की वस्तुएं पाते हैं, स्थूल पदार्थ जैसे मिट्टी, पानी, हवा हो गई, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थ जैसे इंद्रिय, मन, अहंकार आदि हो गए। तो विश्व का जो मूल कारण वही हो सकता है जो इन दोनों प्रकार के पदार्थों को आधार दे सके, और यही कारण महाभूत नहीं हो सकते, क्योंकि महाभूतों से मन और बुद्धि जैसे सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते। विश्व का कारण पुरुष भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जबकि विश्व में मिट्टी और जल जैसे स्थूल व जड़ पदार्थ भी हैं। तो संख्या के अनुसार प्रकृति वही कारण है जो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का आधार बनने में सक्षम हो। इसलिए जगत के कारण की खोज की प्रक्रिया में अनुमान के माध्यम से प्रकृति का ज्ञान होता है। इसके बाद जो यहाँ पर प्रकृति का जो स्वरूप है ये बताया गया है। तो जो संख्या है इसके अनुसार प्रकृति में अनेक वस्तुएं हैं। यह नित्य और शाश्वत है, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश से परे है, स्वतंत्र है, अर्थात किसी भी तरह आत्मा और पुरुष पर निर्भर नहीं है, अचेतन है और इसी कारण विषय अथवा ज्ञेय है, विषय या ज्ञाता नहीं है। इसकी जो वास्तविक सत्ता है और यह सतत क्रियाशील है। पुनः प्रकृति सामान्य है, न कि विशेष है। इन विशेषताओं से युक्त होने के कारण प्रकृति को कई नामों से व्यक्त किया गया है, जैसे अव्यक्त अर्थात विषय रूपी कार्य करने की अव्यक्त अवस्था, प्रधान अर्थात विषय का मूल कारण, अजा अर्थात नित्य व शाश्वत, अनुमान अर्थात अनुमान गम्य है, और प्रसव धर्मिणी अर्थात परिणामी या जगत को जन्म देने वाली। तो इस प्रकार से प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। आगे आ जाता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकृति के 3 गुण। तो सांख्य दर्शन जो है प्रकृति की व्याख्या उसके 3 गुणों के माध्यम से करता है, जो केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में भी उपस्थित होती है, और ये मतलब गुण है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, प्रकृति के कितने गुण हैं, 3 कौन कौन से हैं, सत्व, रज और तमोगुण। आगे फिर इनके बारे में पूछा जाता है, सत्व, तम और रजोगुण के बारे में। तो यह सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय है, इसलिए अनुमान के विषय है। सत्व गुण शुद्धता का प्रतीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति से होती है। सूर्य, अग्नि, मन तथा बुद्धि में प्रकाशित होने या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इसी से आती है। और यह गुण कैसा होगा, हल्का होगा। शुद्धता का प्रतीक है, यह गुण हल्का होता है, इसलिए ऊर्ध्व गमन करता है। इसकी प्रति है, इसका वर्ण श्वेत माना गया है। कैसा रंग है इसका, श्वेत। और जो रजस गुण है ये किसका प्रतीक है, अशुद्धि का। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक वृत्तियां ये इसी से उत्पन्न होती है। इसका रंग कैसा है, लाल है। और जो तमोगुण है वो अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है और मोह को पैदा करने वाला है। प्रमाद, आलस्य, मूर्छा ये इसी के कारण उत्पन्न होती है। और कैसा है, भारी है, इसलिए क्या है, अधोगामी है। रंग कैसा है इसका, काला है। तो इतनी जो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। इसके बाद है उल्लेखनीय कि ये तीनों गुण सदा संयुक्त और अवियोज्य रहते हैं। परस्पर विरोधी होने के बाद भी यह कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जैसे दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हर वस्तु में इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही वस्तु किसी को सुख, किसी को दुख तो किसी को आलस्य पैदा करती है।
जो ये भी आपके एग्जाम में यहाँ पर जो श्लोक है ये आता है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम कम चलम रज है गुरुवर्णकम एकम तम प्रदीपवर्त है वृत्ति ही। तो ये आती है आपके एग्जाम में श्लोक। उसके बाद है प्रकृति की अवस्थाएं। प्रकृति जो है इसकी दो अवस्थाएं बताई गई हैं, साम्यावस्था और वैषम्यावस्था। साम्यावस्था में प्रकृति में समरूप परिणाम सतत रूप से चलता रहता है और प्रकृति इस समय भी निरंतर सक्रिय होती है, किंतु इस समय सत्व रज और तमगुण अपने अपने भीतर ही क्रियाशील रहते हैं और यह अवस्था तब बदलती है जब पुरुष की सन्निधि के कारण गुण क्षोभ होता है। इससे सर्वप्रथम रजस गुण गतिशील होता है और तदुपरांत तीनों गुण एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और यही विरूप परिणाम है और सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। इसी कारण विश्व की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी प्रवृत्ति भी उनमें विद्यमान गुणों के अनुपात से निर्धारित होती है। आगे फिर जहाँ प्रकृति के अस्तित्व के तर्क दिए गए हैं। संख्या दर्शन ने प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिए थे, अर्थात जो ईश्वर के क्षण हैं इनके सांख्या कारिका में इनके बारे में बताया गया है। भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तिश्च प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागत अविभागत वैसूर्पस्य है। सबसे पहले जैसे भेदानाम परिमाणात आ जाता है, जगत के संपूर्ण पदार्थ परिमित अर्थात सीमित है। परिमित पदार्थ का आधार परिमित को नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे अनावस्था दोष उत्पन्न होता है। परिमित वस्तु अपरिमित आधार की अपेक्षा रखती है और भेद अभेद की ही। यह परिमित आधार प्रकृति ही है। उसके बाद है समन्वयात। जगत के सभी पदार्थ सुख दुख और मोहात्मक हैं क्योंकि वे सत्व रज और तम नामक गुणों से निर्मित होते हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि इन तीनों गुणों को मूल रूप से कौन धारण करता है, तो पुरुष ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह निर्गुण है। इसलिए तीनों गुणों का समन्वय करने वाली सत्ता प्रकृति ही मानी गई है। इसके बाद शक्ति और प्रवृत्ति आ जाते हैं। तो कोई भी कार्य तभी उत्पन्न होगा जब उसके लिए समर्थ कारण विद्यमान हो। जगत में 2 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं, स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थ। इस जगत का समर्थ कारण वही हो सकता है जो दोनों को धारण करे और यह कारण महाभूत नहीं हो सकता क्योंकि वे सूक्ष्म पदार्थों को धारण नहीं करते। यही कारण है कि पुरुष भी नहीं हो सकता क्योंकि शुद्ध चैतन्य रूप होने के कारण वह जड़ पदार्थों को धारण नहीं कर सकता। इसलिए जगत का समर्थ कारण प्रकृति को ही माना गया है। इसके बाद कार्य कारण विभागात। तो सत्कार्यवाद के अनुसार कारण की व्यक्त अवस्था को ही कार्य कहते हैं, अर्थात व्यक्त कार्य अव्यक्त अवस्था में कारण में ही विद्यमान होता है और यह जगत एक कार्य है, इसलिए इसके लिए कारण होना चाहिए जिससे वह व्यक्त हुआ है और यही कारण प्रकृति है। इसके बाद विभागात वैसूर पश्चात जाता है। पुनः सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य तिरभाव होकर पुनः कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे सोने की अंगूठी है, गलकर पुनः सोना बन जाती है। अब प्रश्न यह है कि प्रलय अवस्था में विश्व किस में लीन होता है, तो यही कारण प्रकृति है। इसके बाद आ जाता है सृष्टि कर्म। ये भी आपके एग्जाम में आता है। संख्या कारिका में ईश्वर कृष्ण ने सृष्टि कर्म अर्थात विकासवाद के बारे में बताया था। प्रकृति महान तत्व है, अहंकार तस्मात् गण है षोडश है, तस्मात् षोडशकात् पंचभ्य पंच भूतानि। तो यहाँ पर फिर इसके बारे में बताया गया है कि संख्या के अनुसार जगत का विकास प्रकृति से होता है, जो कि संख्या के द्वैतवाद में पुरुष के अतिरिक्त अन्य सत्ता है। प्रकृति सतत परिणामी है किंतु इसकी साम्यावस्था में स्वरूप परिणाम होता है, अर्थात सत्व गुण की क्रिया प्रतिक्रिया सत्व गुण से और रजस के रजस और तमस की तमस से होती है और यही साम्यावस्था तब भंग होती है जब पुरुष के शोक से सन्निधि के कारण प्रकृति में गुण क्षोभ पैदा हो जाता है और विरूप परिणाम आरंभ हो जाता है और यही वैषम्य अवस्था है जिसमें तीनों गुण एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और गुणों के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से ही जगत का विकास होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि पुरुष और प्रकृति में संयोग क्यों और किस प्रकार होता है, क्योंकि पुरुष स्वभावतः शुद्ध चेतन है जबकि प्रकृति अचेतन है। तो यहाँ पर संख्या का उत्तर है कि पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे की क्या है,
आवश्यकताएं हैं। पुरुष चेतन किंतु निष्क्रिय है, जबकि प्रकृति अचेतन किंतु सक्रिय है। दोनों अपना उद्देश्य तभी पूरा कर सकते हैं जब एक दूसरे की सहायता करें। प्रकृति पुरुष के सामने खुद को प्रदर्शित करना चाहती है क्योंकि वह विषयज्ञ और भोग्य है। पुरुष के केवल हेतु भी आवश्यक है, वह प्रकृति और उसके विकारों से अपनी भिन्नता समझे। दोनों के संयोग की व्याख्या सांख्य ने पंगु अंधवत ये की थी। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। प्रकृति का संयोग क्या है? अंधे और लंगड़े के समान माना गया है। जिस प्रकार कोई लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठकर रास्ता बताता रहे तो दोनों जंगल पार कर लेते हैं, वैसे ही विरोधी स्वभाव के होने के बावजूद पुरुष और प्रकृति भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करती है। प्रकृति में विरूप परिणाम प्रारंभ होने के बाद सर्वप्रथम जो विकार उपस्थित होगा वह महत या बुद्धि है, और यह निर्णय और निश्चय करने की शक्ति तथा अत्यंत सूक्ष्म है। बुद्धि में अपना प्रकाश नहीं, किंतु पुरुष के प्रकाश से वह इतनी जगमग रहती है कि इसके प्रकाशयुक्त होने का भ्रम होता है। जैसे आप से समझ सकते हैं, जैसे चांद है, चंद्रमा, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि चांद का अपना प्रकाश होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बुद्धि के बारे में आप समझ सकते हैं। तो बुद्धि से अहंकार रूपी अगला विकार उत्पन्न होता है। अहंकार का मतलब है मैं या मेरे का भाव, जो कि बंधन का मूल कारण है। अहंकार के 3 भेद माने गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मतलब जैसे कि हमने गुण पढ़े थे, सत्व तमोगुण। राजसिक अहंकार सबसे पहले सक्रिय होता है और शेष दोनों का गति प्रदान करता है। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का विकास होता है, जिसमें 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिया और 1 आंतरिक ज्ञानेंद्रिया, मन तथा 5 कर्मेंद्रिय शामिल हैं। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं का भी विकास होता है, और ये जो तन्मात्रे हैं अति सूक्ष्म और सारूप मानी गई हैं, और ये 5 हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन पंच तन्मात्रों से स्थूल महाभूतों का विकास होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पंच तन्मात्रों से किसका विकास होगा? स्थूल महाभूतों का। शब्द से किसका विकास होता है? शब्द तन्मात्रा से होता है आकाश का। शब्द व स्पर्श तन्मात्रा से किसको होगा? वायु का। शब्द, स्पर्श व रूप से किसका होगा? अग्नि का विकास। शब्द, रूप, स्पर्श व रस से किसको होगा? जल का। तथा पंच तन्मात्रों से पृथ्वी का विकास होता है। तो ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसका विकास किससे हुआ है। पंच महाभूतों से ही जगत के सभी स्थूल पदार्थों का विकास संघात्मक रूप में होता है। इस प्रकार प्रकृति में अव्यक्त जगत विरूप परिणाम के कारण व्यक्त होते हैं तथा प्रलयावस्था में पुनः प्रकृति के 3 गुणों के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संख्याकारी का जो है इसके बारे में बताया गया है। हो सकता है आपके कुछ यहाँ पर समझ में आए हो, कुछ ना भी आए हो, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आपके याद हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।